लाठी पहले लगी थी, पहले लग गई थी। पहले लग चुकी थी लाठी, हाँ। लेकिन उसके बाद जो है फिर जब सैल्यूट हुआ तो उसके बाद फिर नहीं लगी। नमस्कार, बीपीएससी आंदोलन का आज 16वां दिन है। 29 दिसंबर की वो रात जिस दिन लाठीचार्ज किया गया था, प्रशासन के द्वारा बल प्रयोग किया गया था, जब अभ्यर्थी गांधी मैदान के पास बैठ गए थे, तब उसी बीच एक पोस्टर बहुत वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का सैल्यूट करता हुआ नजर आया था। उस पानी का जब बौछार उनके ऊपर गिर रहा था उस समय एक फोटो वायरल हुआ था। अभी हमारे साथ वही पोस्टर, वही वायरल लड़का रितेश जी है। यही है वो शख्स जो उस दिन पोस्टर में सैल्यूट किए हुए खड़े थे। सबसे पहले भैया क्या नाम हुआ और कहाँ के रहने वाले हैं आप? रितेश नाम है, भागलपुर का रहने वाला। भागलपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, उस दिन क्या कुछ हुआ था? मतलब लाठीचार्ज जब हो रही थी तो क्या मन में आया कि आप सैल्यूट करके खड़े हो गए थे? वो तो उनके कृत्यों को देखते हुए मैंने किया था कि ये चीजें हैं, उनके कृत्य को सैल्यूट था, सलाम था उनके कृत्य को सैल्यूट था। जी। मतलब बीपीएससी को दिखा रहे थे उस दिन, या जो प्रशासन लाठीचार्ज कर रही थी उनको दिखा रहे थे, या जो पानी गिर रहा था आप लोगों के ऊपर ठंड के मौसम में उसको दिखा रहे थे, या नीतीश कुमार जी को सैल्यूट कर रहे थे? मैंने आपको बताया कि उनके कृत्यों में जो संलिप्त थे हाँ। सभी को था वो सैल्यूट। पूरा सभी लोगों को उसमें आप एक ही बार में सब पे निशाना लगा दिए थे। और कुछ प्रशासन उसके बावजूद आप पर लाठी नहीं बरसाई या बरसाई थी? लाठी पहले लगी थी, पहले लग गई थी। पहले लग चुकी थी लाठी, हाँ। लेकिन उसके बाद जो है फिर जब सैल्यूट हुआ तो उसके बाद फिर नहीं लगी। सैल्यूट करने के बाद नहीं पिटा गया। अच्छा, उस दिन सैल्यूट तो किए थे तो डर नहीं लग रहा था कि इसके बावजूद भी पिट जाएंगे? पानी के पूरे भीगे हुए थे, उसके बावजूद खड़े थे एकदम। जब सत्याग्रह करने गए थे हाँ। तो सत्य हमारे साथ था। हाँ। तो जब सत्य हमारे साथ है तो फिर डर की कोई जगह नहीं होती वहाँ पे। अच्छा, तो इतना कुछ हुआ। आज 16वां दिन है तो क्या लगता है अब आने वाले समय जो आपकी मांग है री एग्जाम की, वो पूरी होगी या नहीं होगी? सिर्फ री एग्जाम की बात नहीं है, अब सिर्फ री एग्जाम की बात नहीं रही है। बात यह है कि हमारी जो प्रशासनिक संरचना है, जो इन तरह के कृत्यों को किया जा रहा है, कितना सही है कितना गलत है, अब लड़ाई यहाँ तक आगे बढ़ चुकी है। ना सिर्फ री एग्जाम की बात है, क्योंकि हमारी व्यवस्था इतनी शिथिल हो चुकी है कि इस तरीके से विदाउट संवाद, कोई भी बिना बातचीत के किसी का समस्या के समाधान क्या होता है? बातचीत। जब तक संवाद नहीं होगा तब तक समाधान नहीं होगा। आप संवाद ना करके आप जो है दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ की नीति है? ये चीजें उनको समझने की जरूरत है। 3 तारीख और 4 तारीख को कहा जा रहा है छात्रों का एक बार फिर से महा आंदोलन शुरू होने वाला, मतलब फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं। क्या कुछ नीति रहेगी इस बार? नीति अब जो है, जो नीति बनाने वाले हैं वो समझेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि बिल्कुल आप सत्य और अहिंसा के साथ चलिए, जीत आपकी निश्चित होगी। अच्छा, और इस पिछले बार तो सैल्यूट करके बहुत वायरल हुए थे, इस बार क्या कुछ करने वाले हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीजें अच्छा, पता था कि वो सैल्यूट आपका इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा? नहीं, ये चीजें नहीं था। वो तो इंडिविजुअल है ना, वो तो इंडिविजुअल है कि आपके मैंने कृत्यों पे वो किया था। मतलब उस दिन बस ऐसे ही खड़े हुए और अचानक से पता चला कि वीडियो वायरल हो चुका है, वो फोटो वायरल हो वो चुका है। मुझे दूसरे दिन पता आज चला तो था। पूरा हिंदुस्तान आपको जान रहा है कि कोई लड़का था वहाँ पर जो सैल्यूट करके खड़ा था उस लाठी डंडों के बीच में। मैं चाहता हूँ कि आप भी आगे आए हमारे साथ में और सत्य को उजागर करने में हमारा साथ है। चलिए, कल के आंदोलन में फिर से आप लोग मौजूद रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। चलिए, देखिए अभी हमारे साथ वही पोस्टर बॉय जो पूरे सोशल मीडिया पर अभी वायरल चल रहे थे। जिस दिन लाठीचार्ज हो रही थी, जिस दिन पानी बरसाया आ रहा था ठंड के मौसम में, उस दिन यही रितेश कुमार नाम के जो शख्स थे, भागलपुर के रहने वाले हैं, एकदम सामने में तन के खड़े थे और सैल्यूट कर रहे थे। हमने तमाम सवाल किया उनसे कि सैल्यूट किन्हें कर रहे थे, तो इसके बारे में उन्होंने जो कुछ भी जवाब दिया, इसको सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो लाठीचार्ज और बीपीएससी री एग्जाम की जो मांग है उसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और अब द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।